एवरीवन, कैसे हो आप सब। हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। आप सभी के लिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि परमात्मा आप सभी को अच्छी सेहत बख्शे, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं और आप सभी के घरों में खुशियां ही खुशियां आए। और आप सभी को मेरी और मेरे गोविंद की तरफ से प्यार भरी राधे राधे। और कल भी मैंने ब्लॉग की स्टार्टिंग की थी। सुबह 2-3 वीडियो क्लिप तो मैंने निकाल ली थी और फिर सोचा कि शाम के टाइम पे शादी में जाना है और वहाँ से मैं थोड़ी बहुत वीडियो क्लिप बना के लाऊंगी और आप सबके साथ शेयर करूँगी। लेकिन एक तो फिर शादी में गए तो रात के 8 बजे गए। दिन में कह रहे थे कि 5 बजे जाएंगे और 5 बजे तो फिर गए नहीं, रात के 8 बजे गए, क्योंकि 5 बजे तो स्टार्टिंग होनी थी वहाँ पे। और फिर कहने लगे 5 बजे नहीं जाएंगे, 7 बजे जाएंगे। 7 बजे फिर सासू माँ को लेके चले गए वहाँ पे, क्योंकि गाड़ी मेरे जेठ के पास ही है तो सारे एक बार तो जा नहीं सकते। तो सासू माँ को लेके जेठ का जो बड़ा बेटा वो चला गया, जेठ जी चले गए, मतलब जितने जा सकते थे एक बार में चले गए। फिर हम लेडीज घर पे बैठी रही कि वो आएंगे तब हम बाद में जाएंगे। फिर गए भी तो मेरे को एक अजीबो गरीब प्रॉब्लम होने लगी है। जैसे ही डीजे बजता है ना तो मेरी हार्ट की जो धड़कन है ना वो बहुत तेज हो जाती है। थोड़ी बहुत देर तो बर्दाश्त होती है, और जब थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है ना तब तो इतनी धड़कन बढ़ जाती है ना, तो आंखों से आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं। सामने वाले को तो देख के ये भी लगेगा कि इसको हो क्या गया है, और वो तो मुझे ही पता होता है कि मेरे साथ बीत क्या रही है। होता तो मुझे ये पहले भी था, आज से नहीं कई सालों से। डीजे जहाँ बजता था मैं उससे दूरी बना कर रखती थी। जहाँ पर डीजे पर डांस वगैरह हो रहा होता तो मैं वहाँ पास में नहीं जा सकती थी, उससे थोड़ी दूरी बना के रखती थी, तो मुझे थोड़ा सा सुकून मिलता था। बिल्कुल पास में जाओ तो मेरी धड़कन तेज हो जाती थी। बट अब कुछ दिनों से ऐसा होने लग गया है कि जैसे ही पास में डीजे बजता है ना, बिल्कुल पास में, तो धड़कन बढ़नी शुरू हो जाती है। और वो ज़्यादा देर तक अगर मैं वहीं पर रही रहती हूँ ना तो फिर तो इतनी धड़कन बढ़ जाती है कि सांस लेने में भी दिक्कत हो जाती है और आंखों से आंसू निकलनी शुरू हो जाती है। बहुत बुरा हाल हो जाता। और कल यही हुआ मेरे साथ। 7 तारीख को यहाँ घर में डीजे बज रहा था, नीचे जेठ जी के घर में। लगभग 2 बजे इन्होंने बजाना शुरू किया था और 9-10 बज गए। मैंने सारे दरवाजे भी बंद किए हुए थे ऊपर के, बट नहीं काम चला। ये मेरा जो लेंटर है वो, उसमें दलक हो गई और दलक के कारण मेरी धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी उस दिन में। और उस दिन मुझे 3 घंटे लग गए थे सांस आने में। तो उस दिन भी मेरी हालत ख़राब हो गई थी। फिर मैं शादी में जाना भी नहीं चाहती थी, लेकिन फिर घर परिवार वाले कहने लगे कि ऐसे किसी के पास घर भी नहीं जाओगी तो कल को हमारे बच्चों की शादी होगी तो कोई भी नहीं आएगा, जाना चाहिए। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा दूरी पर होगा तो वहाँ सहन हो जाएगा। लेकिन वहाँ जैसे ही मतलब अंदर गए तो जाते ही धड़कन बढ़नी शुरू हो गई थी। और मैं वहाँ पे मुश्किल से 20 या 25 मिनट रुकी होंगी। 20-25 मिनट में तो सांस लेना ही मुश्किल हो गया। फिर मैं तो वहाँ शादी में मतलब जैसे जो रस्में वगैरह होती वो ना देख पाई ना कुछ पाई, सीधे अपने घर ही आ गई। तो बच्चे कह रहे मम्मी आप डॉक्टर के पास जाओ, दिखाओ, मतलब भैया ऐसा क्यों होता है, डीजे जब बजता है तो इतनी धड़कन क्यों बढ़ती है, आप चेकअप करवाओ। तो सोच तो मैं भी रही हूँ कि हाँ एक बार मुझे जाना चाहिए डॉक्टर के पास। अब ऐसे तो भाई आजकल छोटे से छोटा फंक्शन होता है, शादियाँ होती हैं, डीजे तो हर जगह बजता है, तो ये तो काफ़ी बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई मेरे लिए। मैं कहीं भी नहीं जा सकती ऐसे तो। लेकिन मतलब ये था, पहले थोड़ा सा मैं दूरी पर होती थी तो वो धड़कन तो होती थी लेकिन सहन करने लायक होती थी, लेकिन अब नहीं होती है। अब तो अगर एक बार धड़कन मेरी तेज हो जाती है ना, फिर चाहे वो 1 किलोमीटर दूर से आवाज़ आ रही है ना, उससे भी ऐसे धड़क धड़क होने लग जाती है। तो ये तो प्रॉब्लम ही हो गई है। इस वजह से फिर मेरा जो कल का ब्लॉग था ना वो अधूरा ही रह गया, मैंने शेयर ही नहीं किया। फिर सोचा कि चलो अब मैंने एक तो नीटिंग की वीडियो तैयार कर ली है। ये देखिएगा एक सुंदर सा डिजाइन बनाया है, आप सबको दिखा देती हूँ। थोड़ा सा शायद फ्रंट कैमरे से क्लियर ना दिखेगा, बैक से दिख जाएगा। कलर थोड़ा सा फ्रंट पे कुछ कलर होते हैं ना कम दिखते हैं, और फिर मैं नेचुरल कैमरे पर वीडियो बना रही हूँ तो ये बैक साइड से जो कलर दिखेगा ना ओरिजिनल कलर दिखेगा, और बहुत ही प्यारा और बहुत ही आसान है। जो न्यू बिगिनर्स है ना वो भी आसानी से बना सकती है। तो इसकी वीडियो आएगी नीटिंग लेसन चैनल पर कल सुबह लगभग 10 साढ़े 10 बजे तक।
और एक ये देखिए, ये कार्डिगन मैंने बनाते बनाते बहुत टाइम हो गया है, बने तो गए बहुत ही सुंदर, 10 पार्ट इसके अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। क्योंकि मैं ये जो थोड़े से न्यू बिगनर्स होते हैं ना, उनको थोड़ी दिक्कत होती है पूरा कार्डिगन बुनने में, उनके हिसाब से बिल्कुल पार्ट बाय पार्ट वीडियो डाल रही हूँ इसकी। तो 10 पार्ट मैंने इसके डाल दिए हैं, अभी इसके 3 पार्ट और डलेंगे। 3 के भी ये लगा लीजिए, एक में तो ये लेफ्ट साइड का पार्ट है, इसकी आर्म होल की और गले की कटिंग होगी, 11वां तो वो हो जाएगा। और फिर नेक राउंड कैसे होगी, 12वां वो हो जाएगा। फिर बाजू की मेजरमेंट 13वां पार्ट वो बनेगा। फिर इसकी सिलाई, यानी 14 पार्ट में मेरा ये कार्डिगन कंप्लीट होगा। और जो न्यू बिगिनर्स हैं और इस सुंदर से डिजाइन के साथ बनाना चाहती है ना, तो आप मुझे नीटिंग लेसन चैनल पर फॉलो कीजिए। इसके पार्ट अपलोड हो चुके हैं, आप सर्च करोगे सारे पार्ट आपको मिल जाएंगे। बाकी दूसरे चैनल पर अभी नहीं डालूंगी, वीडियो पड़ी हैं, डालूंगी जनवरी में डालूंगी, थोड़ा सा ये पूरा हो जाएगा तब, मतलब एक साथ। अब तो क्या होता है ना, नीटिंग लेसन चैनल पर एक वीडियो ये आती है, बीच में 1-2 डिजाइन की आ जाती है, फिर ये आती है, क्योंकि ये बन नहीं पा रहा है इतना मेरे से। एक तो पता नहीं मेरा शरीर इतना साथ नहीं दे पा रहा बहनों, पिछली बार के मुकाबले इस साल मेरे से नीटिंग कम हो रही है। कुछ जैसे ये बिजनेस वगैरह शुरू कर दिया है, ज्वेलरी का भी है, वूल का भी है, बहुत सारे ऑर्डर वगैरह मैनेज करने होते हैं, कुछ टाइम मेरा उसमें चला जाता है, तो नीटिंग का मैं थोड़ा कम टाइम दे पा रही हूँ, इस वजह से भी ये पूरा कम हो रहा है। तो सोचा कि चलो थोड़ी सी देर बैठ कर आप सब बहनों के साथ बात कर लेती हूँ, कुछ अपनी कह लेती हूँ, कुछ आप सबकी सुन लेती हूँ, थोड़ा सा मन भी हल्का हो जाता है। हालांकि वीडियो तो मैं डेली डालती हूँ, चाहे मैं ज्वेलरी की डालूँ या वूल की डालूँ, सिलाई बटन की डालूँ, वो तो SK वूल स्टोर चैनल पर आती रहती हैं, नीटिंग की भी आती रहती हैं। और ये जो हमारा आपस में मिलने का एक चैनल है SK ब्लॉग्स में, तो मैंने वीडियो डाली थी जो खिचड़ी बनाई थी चूल्हे पर, आप सबने बहुत प्यार दिया, आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और बाजरे का आटा भी मैंने पिसवा लिया है, बनाऊंगी रोटी। आज तो नहीं बनाई, क्योंकि एक तो कल जैसे शादी में चले गए थे ना, तो रात का जो शादी में थोड़ा बहुत हैवी सा खाना खा लेते हैं ना, तो वो बड़ा मतलब खा लेते हैं, बट वो इतना जल्दी हजम नहीं होता, चाहे थोड़ा ही खा के आओ, उसमें वो मसालेदार चीज़ें होती हैं। फिर सुबह मन ही नहीं किया कि मैं बाजरे की रोटी बनाऊं। मैंने सोचा कि जिस दिन थोड़ा सा हल्का सा मन होगा ना, उस दिन बाजरे की रोटी बनाऊं, क्योंकि बाजरा तो वैसे ही बहुत हैवी हो जाता है, हजम नहीं होता इतनी जल्दी से। तो देखूंगी। फिर एक ये होता है ना, जैसे साग हो, आप समझ रहे हैं ना, जैसे हमारे यहाँ तो हरा साग बोल देते हैं, कुछ जगह पर उसको साग पालक, बथुआ पालक, इस तरह से कुछ अलग अलग नाम देते हैं, बट हमारे हरियाणा में तो हरा साग ही बोलते हैं भाई। तो साग के साथ बाजरे की रोटी ज़्यादा स्वादिष्ट लगती हैं। पालक का या बथुए का रायता हो, गाजर का रायता हो, इन सब चीज़ों के साथ, या आलू गाजर मटर की सब्जी हो, इनके साथ में बाजरे की रोटी का अपना ही स्वाद होता है। जिस दिन बनाऊंगी आप सबके साथ शेयर कर दूंगी। और अभी बैठी थी मैं, ये मैंने कपड़े धोए थे परसों शाम को। शाम भी क्या थी, मशीन तो मैंने सुबह सुबह ही लगा दी थी, जैसे कन्हैया को जगाने से पहले नहा ली थी, फिर मैंने मशीन चालू कर दी कि 10-15 मिनट का टाइम है लाला को जगाने में, मशीन लगा देती हूँ, जैसा जैसा टाइम मिलेगा कपड़े धोती रहूँगी। फिर ये है कि बीच में जैसे खाना बनाना, घर की साफ़ सफाई करना, तो रेगुलर तो लग के कपड़े धुल नहीं पाते हैं भाई, बीच बीच में छोड़ना पड़ता है। तो इनको सुबह के लगे लगे ये धुले थे मेरे, 2-ढाई बज गए थे लगभग, हाँ 2:30 बजे तक धुले थे। फिर ये सूखे नहीं, मैंने छोड़ दिए थे। फिर ये मेरे कल भी इन पर प्रेस नहीं हुई, तय नहीं लग पाई, दिन में सारा दिन लगे रहे बस ऐसे ही। अब शाम के 6 बज चुके हैं, वीडियो नीटिंग की भी शूट हो गई है, और जो मेरी SK वूल स्टोर सुषमा कोहाड़ चैनल है, उस पर मैंने जो लॉकेट होते हैं ना चैन में डालने वाले, उसकी वीडियो है, जो बहनें लॉकेट वगैरह लेना चाहती हो तो वहाँ पर वीडियो देख लेना, वो शूट की थी। तो फिर सोचा कि चलो अभी जितने कपड़ों की तय लगानी है ना, वो निपटा देती हूँ, फिर बचेंगे कुछ प्रेस के कपड़े। तो देखूंगी अगर सोने से पहले थोड़ा सा इस शरीर ने साथ दिया ना, तो फिर प्रेस कर दूंगी, क्योंकि ये जो हमारा शरीर है ना, एक मशीनगिरी है, जब मशीन डेड हो जाती है ना, तो वो काम नहीं करती है। ठीक उसी तरह से शरीर का काम है, लंबे समय तक ये बीमार रह जाए या इसमें कोई दिक्कत हो जाए, फिर वो काम बन नहीं पाता है। तो वही देखती हूँ, अभी तो तय लगाऊंगी, प्रेस करने का पक्का नहीं बोलती हूँ कि आज ही हो पाएगी या कल हो पाएगी, जैसे भी हो जाएगा। कौन सा किसी और का है, खुद का ही है, धीरे धीरे करके हो जाएगा। ज़्यादा टेंशन मैं अब लेती नहीं हूँ, पहले होता था मुझे ये भी कर दूँ, वो भी कर दूँ, ये भी कर दूँ। अब जितना आराम से होता है ना उतना ही करती हूँ। कितना मतलब इंसान करेगा भी कितना, थकावट भी होने लग जाती है शरीर में। कुछ ये जैसे मेरा सर्वाइकल का जो दर्द है ना,
पहले होता था, आराम आ जाता था, बट आजकल तो थोड़ी देर तक फ़ोन का काम कर लेती हूँ या नीटिंग का कर लेती हूँ तो इस हिस्से से लेकर और पूरी कमर का दर्द या नीचे तक चला जाता है, काफ़ी दर्द बढ़ जाता है। तो फिर ऐसे में सारे काम मैनेज करना भी मुश्किल हो जाता है। और सच बताऊँ ना, ये दर्द है भी ऐसे जो खुद को ही झेलने पड़ते, किसी को दिखते भी नहीं है कि इसके शरीर में ये पीड़ा भी होगी, क्योंकि ना कोई जख्म है ना किसी को दिखता है। किसी को बोलो तो किसी को पता ही नहीं इसको हो क्या रहा है, क्योंकि चेहरे पर मुस्कान दिखती है, काम करते हुए दिखते हैं, किसी को पता ही नहीं होता है कि इसको इतनी पीड़ा भी हो रही है। तो ये खुद को ही झेलना पड़ता है भाई। और ख़ास तौर पर जैसे जैसे एज थोड़ी सी ज़्यादा होती चली जाती है ना, औरतों के साथ काफ़ी सारी समस्याएं होती हैं जो इकट्ठी होती चली जाती हैं। पर चलो, जैसा भी है, जैसे राम राखे वैसे ही खुश रहो। और अभी वीडियो के एंड में लाला की छोटी सी वीडियो क्लिप बनाई हुई है, वो आप सबके साथ शेयर कर दूंगी, क्योंकि स्टार्टिंग में तो मैं नहीं लगा पाई थी वीडियो क्लिप को। तो लास्ट में लाला के दर्शन कर लेना और कमेंट्स बॉक्स में प्यार से राधे राधे ज़रूर लिख देना। तो बहनों, बातें भी आज आप सबके साथ बहुत सारी हो गई हैं, मन की बातें हुई हैं आज सारी। और आप सब अपनी मन की बात कमेंट्स बॉक्स में लिखना। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे, बाय बाय। खुश रहिए और आप सब अपना अपना ध्यान रखिए।